यरकॉड तमिलनाडु के सेलम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड एक बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। यरकॉड पहुंचने के कई ऑप्शंस हैं। आप बाय एयर आ सकते हैं, बाय ट्रेन आ सकते हैं या फिर बाय रोड भी आ सकते हैं। बाय एयर आने के लिए सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है त्रिची। इसके अलावा आप कोयम्बटूर या बैंगलोर एयरपोर्ट भी आ सकते हैं और वहां से आप बाय टैक्सी या बाय बस एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है सेलम, जो कि एयरकॉड से सिर्फ 31 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही लोकेटेड है और सेलम से आप इजीली बस या टैक्सी बुक करके एयरकॉड पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी तरह बाय रोड भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं एयरकॉड और आपको देते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। जैसे ही आप सेलम क्रॉस करेंगे आपको चेक पॉइंट पे एयरकॉड की एंट्री टिकट लेनी होगी 50 रुपीज की। तो हमने अपनी एंट्री टिकट ले ली है। अब यहाँ से घाट रोड स्टार्ट होगा, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम जा रहे हैं तमिलनाडु के एक हिल स्टेशन जिसका नाम है यरकॉड। यरकॉड तमिलनाडु के एक हिल स्टेशन है और जिसे मिनी ऊटी भी कहते हैं और ये बेंगलोर से लगभग 230 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। हमने अपनी जर्नी मॉर्निंग में 5 AM स्टार्ट करी और NH44 के थ्रू सेलम तक आए। अब सेलम के बाद घाट रोड स्टार्ट होती है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 22 किलोमीटर्स की है। ये देखिए घाट रोड स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ज़्यादा लंबी डिस्टेंस नहीं है। अभी हम घाट रोड चढ़ रहे हैं और लगभग हाफ एन आवर में हम पहुंच जाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं यरकॉड। सो स्टे ट्यून्ड। अभी हमने घाट रोड चढ़ना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं मैप में कितने सारे हेयर पिन बेंड्स हैं और अब हम यहाँ से टेरेन गेन करेंगे। सो हो सकता है ऊपर वेदर अच्छा हो। अभी तक तो वेदर काफ़ी हॉट है यहाँ पर और जैसा कि सभी को पता है ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, बारिश हो नहीं रही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पूरे ट्रीज ड्राई पड़े हैं, अदरवाइज़ ये पूरा रोड ग्रीनरी से भरा रहता है और ये सारे पेड़ येलो हो चुके हैं, पूरा लीफ झड़ चुकी है। सो वी आर ईगरली वेटिंग फॉर प्रॉपर रेनफॉल। सो फाइनली हमने कंप्लीट कर लिए हैं अपने 20 हेयर पिन बेंड्स और अब हम एंटर कर रहे हैं यरकॉड टाउन के अंदर। सो स्टे ट्यून। हमारा होटल यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रह गया है और लगभग 3 मिनट का समय दिखा रहा है यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में। तो चलिए आपको होटल भी दिखाते हैं और उसके बाद आपको दिखाएंगे यरकॉड शहर। तो अभी हमने अपने होटल में चेक इन कर लिया है। थोड़ा सा होटल बुकिंग में प्रॉब्लम हो गई थी, बताते हैं आपको भी आगे, लेकिन उससे पहले आपको होटल का टूर दे देते हैं। हमने कोई और होटल बुक किया था लेकिन मजबूरी में हमें ये होटल लेना पड़ा। जिस होटल को हमने बुक किया था, जब हम वहां पहुंचे तो हमें पता चला कि उनके पास हमारी बुकिंग की डिटेल्स ही नहीं पहुंची थी। लॉन्ग वीकेंड था इसलिए वहां के ओनर ने बोला कि उनके पास कोई रूम अवेलेबल नहीं है, बट हाँ यहाँ से थोड़ी दूर पर ही उनके किसी रिलेटिव का दूसरा होटल है जो कि हमें सेम प्राइस पे लेना पड़ा विथ लेस फैसिलिटी। चलिए आपको बताते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या था। यरकॉड पहुंचने के बाद हम पहुंचे अपने होटल में जहां पर हमने बुकिंग करी थी, पर वहां पर हमारे साथ एक स्कैम हो गया। उन्होंने हमारी बुकिंग कैंसिल कर दी, जबकि अगोडा से कंफर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है। मैंने अगोडा कस्टमर केयर से बात करी, उन्होंने बोला कि दे आर नॉट एबल टू फाइंड माई बुकिंग। अब डोंट नो क्या रीज़न है, टेक्निकल इशू है, लेकिन हमारे साथ तो स्कैम हो गया, इसीलिए हमको कोई दूसरा होटल लेना पड़ा। ये है सेम प्राइस में लेस फैसिलिटीज़ के साथ। सो अब जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा। बाकी तो बुकिंग्स बहुत महंगी है आज के दिन, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है। सो हम आ गए हैं अपने पहली डेस्टिनेशन में, क्योंकि हमने होटल में चेक इन किया और हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। तो हम आ गए यहाँ पे स्काई रॉका डाइनर्स कैफ़े। सो ये यहाँ का प्रीमियम होटल है, प्रीमियम प्रॉपर्टी। यू कैन सी
इसमें वैली व्यू भी है और काफ़ी अच्छी लोकेशन पे लोकेटेड है। बट अंदर जाके हमको पता लगा कि ये लोग आ ला कार्टे सर्व नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लॉन्ग वीकेंड। सो हम यहाँ लंच नहीं कर रहे हैं, तो हम जा रहे हैं किसी और रेस्टोरेंट में। सो रेस्टोरेंट में लंच करने के बाद हम आ गए हैं अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन को, जो कि है लेक। ये यरकॉड लेक है, यही मेन अट्रैक्शन पॉइंट है यहाँ का। आप देखेंगे एंट्री फीस इसकी पर एडल्ट 10 रुपीज़ है और चिल्ड्रन के लिए 5 रुपीज़ है, और कैमरे के लिए एडिशनल चार्जेस हैं अगर आप कैमरा लाते हैं तो। अदरवाइज़ फ़ोन के लिए कोई चार्जेस नहीं। ये है यहाँ का पार्किंग एरिया और यहाँ की पार्किंग फ़ीस 40 रुपीज़ है। यरकॉड लेक इस हिल स्टेशन का मेन अट्रैक्शन है। इस लेक को बिग लेक के नाम से भी जाना जाता है और ये यरकॉड सिटी के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है। इसके चारों तरफ फैली हुई ग्रीनरी इस लेक को और भी ब्यूटीफुल बनाती है। यहाँ पर बोटिंग के कई ऑप्शंस हैं। चलिए आपको डिटेल्स देते हैं बोटिंग की। अभी जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये बोटिंग टिकट काउंटर है। यहाँ पर 3 तरह की बोट है, रो बोट है, मोटर बोट है और पैडल बोट भी है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह की बोट यहाँ पर लेना चाहते हैं। हमने ली है 3 सीटर रो बोट, जिसके लिए हमने पे किया है 200 रुपीज फॉर 15 मिनट्स। तमिलनाडु के इस ब्यूटीफुल हिल स्टेशन का नाम यरकॉड लेक के नाम पर ही रखा गया है। यरकॉड एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है लेक फॉरेस्ट इन इंग्लिश। ये लेक एक नेचुरल लेक है जो कि लश ग्रीन हिल्स से सराउंडेड है। लेक का पानी काफी क्लीन एंड क्लियर है और यहाँ का एनवायरनमेंट काफी सीरेन एंड पीसफुल है। अगर आप भी नेचर लवर हैं तो ये जगह आपको जरूर पसंद आएगी और यहाँ आकर आप भी बोटिंग एंजॉय कर सकते हैं। और बोटिंग करते वक्त लेक के आसपास का सीनिक व्यू और फ्रेश एयर का मजा लेना हमारे लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस है। गुड डे। देखो फोन से हेलो Hello, 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 hello. हाउ आर यू फीलिंग? How are you feeling? अरे मज़ा आ रहा है आपको? बोटिंग करने में अच्छा लग रहा है आपको? बताओ, हैं? डू यू लाइक बोटिंग? ऐसा कहा जाता है कि ये लेक ब्रिटिश एरा में डिस्कवर की गई थी और इस लेक को लेकर एक मिथ भी है। यहाँ के लोकल्स के अकॉर्डिंग ये लेक एक डिवाइन स्पॉट माना जाता है जहाँ एंशिएंट टाइम में सेंट्स मेडिटेशन करते थे। उनके स्पिरिचुअल एनर्जी के कारण ही ये लेक और इसके आसपास का एरिया इतना सीरीन और पीसफुल है। यरकॉड लेक के आसपास का एरिया इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए भी फेमस है। यहाँ आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स देखने को मिलेंगे जिसमें मेडिसिनल प्लांट्स भी शामिल हैं। इसके साथ साथ आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ बर्ड्स भी देखने को मिलेंगी यहाँ पर। ये लेक सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है बल्कि एक नेचुरल वंडर है जिसमें काफी हिस्ट्री और मिस्ट्री छुपी हुई है। ये जगह अपनी नेचुरल ब्यूटी और पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए काफी स्पेशल है और हमने यहाँ बहुत एंजॉय किया।
ये प्लेस सबके लिए एक परफेक्ट स्पॉट है। आप यहाँ किड्स के साथ आ सकते हैं, पेरेंट्स के साथ आ सकते हैं, एज कपल आ सकते हैं और फ्रेंड्स के साथ भी आ सकते हैं। सबको बहुत मजा आने वाला है। हमने यहाँ अपने गुड 2 to 3 आवर्स स्पेंड किए और हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। तो हम आ गए पगोड़ा पॉइंट में। ये मेन सिटी से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में है और यहाँ से सेलम सिटी का प्रॉपर वैली व्यू दिखता है। यहाँ पे कोई पार्किंग फीस नहीं है, आप रोड साइड पार्क कर सकते हैं और कोई एंट्री फीस भी नहीं है। यरकॉड का सफर पगोड़ा पॉइंट को देखे बिना तो अधूरा है, क्योंकि यहाँ से आपको यरकॉड और आसपास के वैलीज का अमेजिंग व्यू देखने को मिलेगा। ये है पगोड़ा पॉइंट का व्यू। यहाँ से आप शेवरॉय हिल्स और नियर बाई विलेजेस का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। सुबह और शाम के वक्त यहाँ का व्यू और भी औसम होता है। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो ये स्पॉट परफेक्ट है। पगोड़ा पॉइंट का नाम यहाँ के 4 छोटे टेम्पल्स या पगोड़ास से पड़ा है। इन टेम्पल्स को लोकल ट्राइब्स ने बहुत पहले बनाया था। ये टेम्पल्स यहाँ के हिस्ट्री और कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी हैं। पगोड़ा पॉइंट के नीचे ही कुछ स्टॉल्स हैं खाने पीने की, जहाँ पे आप मैगी या चाय एंजॉय कर सकते हैं, पकौड़े खा सकते हैं, ब्रेड ऑमलेट खा सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही आप थोड़ा सा आगे आएंगे आपको कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी भी करने को मिलेंगी। ये सारी एक्टिविटीज पेड हैं। इन सारी एक्टिविटीज को पे करके आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर एक टेम्पल भी है, आप इस टेम्पल को भी विजिट कर सकते हैं, बट इस वक्त ये क्लोज है। मे बी इवनिंग में ये ओपन होता हो। अगर आप आए तो ये सारी एक्टिविटी यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। पगोड़ा पॉइंट आने का बेस्ट टाइम सुबह या शाम का होता है, जब आप सनराइज या सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। उस वक्त यहाँ का व्यू और भी खूबसूरत होता है। मानसून के बाद का सीजन भी बेस्ट होता है, क्योंकि तब ग्रीनरी अपनी पीक पर होती है। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत पीसफुल और क्वाइट है। आप चाहें तो यहाँ कुछ वक्त रिलैक्स कर सकते हैं। सिटी लाइफ के हसल बसल से दूर ये जगह आपको एक रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस देगी। ये जगह अपनी नेचुरल ब्यूटी और पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए मस्ट विजिट स्पॉट है। हमने यहाँ पे नेचर को एंजॉय किया और अपना एक अच्छा टाइम स्पेंड किया। तो हम आ गए हैं आज की हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, जो कि है लेडीज सीट। इसका नाम, यहाँ का नाम लेडीज सीट इसलिए पड़ा क्योंकि एक ब्रिटिश महिला यहाँ पर आकर बैठा करती थी और एक हिल के व्यू को एंजॉय करती थी, जो कि एक सीट जैसा लगता है, इसीलिए इसका नाम लेडीज सीट पड़ा। ये एरिया शेवरॉय हिल्स में पड़ता है और यहाँ के साउथ वेस्ट में एक टेलीस्कोप भी लगा हुआ है, जिससे आप ये वैली व्यू एंजॉय कर सकते हैं। हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ पार्किंग स्पेस में और हम जा रहे हैं लेडीज सीट की ओर। तो चलिए आपको दिखाते हैं लेडीज सीट। सो आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये है टेलीस्कोप पॉइंट। इसकी एंट्री चार्जेस 10 रुपये है, बट अभी क्लोज़ है, पता नहीं क्या रीज़न से क्लोज़ कर रखा है। और तो चलते हैं ऊपर लेडीज सीट को देखते हैं, आइए।
ये है लेडीज सीट, एक पॉपुलर व्यू पॉइंट जो यरकॉट के सीनिक वैलीज का ब्रेड टेकिंग व्यू प्रोवाइड करता है। ऐसा कहते हैं कि ब्रिटिश एरा में यहाँ ब्रिटिश लेडीज आके सनसेट एंजॉय करती थी, इसलिए इसका नाम लेडीज सीट पड़ा। सनसेट देखने के लिए ये एक परफेक्ट स्पॉट है। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो अपनी बिलोंगिंग्स को थोड़ा ध्यान से रखें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे मंकी देखने को मिलेंगे। इस प्लेस को विजिट करने का बेस्ट टाइम है सुबह या शाम का, जब आप सनराइज या सनसेट देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जेंट्स सीट भी है, चिल्ड्रन सीट भी है, आप उन प्लेसेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ से सेलम शहर का व्यू बहुत अमेजिंग दिख रहा है और सेलम सिटी के व्यू के साथ साथ सेलम से यरकॉट आने का जो रोड बनाया गया है उसका व्यू भी अमेजिंग है। यहाँ से जब सूरज डूब रहा हो तो आसमान की ओर निहारने का अलग ही मजा है। कहते हैं हर सनसेट अपने आप में डिफरेंट होता है। हमने इस ब्यूटीफुल सनसेट को एंजॉय किया और अपने आज के इस दिन को यहीं पर एंड किया। और एंड में डिनर के लिए हम गए स्वीट रास्कल कैफे। वहां जाकर हम थोड़ा डिसअपॉइंट हुए क्योंकि वहां हमें वेजिटेरियन फूड नहीं मिला, बट इस कैफे की जो थीम है वो बहुत अच्छी है। छोटे छोटे से कोट्स लिखे गए हैं, हर कोट का डिफरेंट मीनिंग भी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो इस कैफे को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमने कहीं और अपना डिनर किया और अपने आज के इस ब्यूटीफुल डे को यहीं पर एंड किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर ट्रैवल ब्लॉग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।